हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। वो आपसे क्यों मिलना चाहते हैं, ये रहेगा आज का टॉपिक। ये रहेगा पाल नंबर 1 और ये रहेगा पाल नंबर 2। पाल नंबर 1 के पर्सन क्यों मिलना चाहते हैं। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक लव मैसेज लेंगे आपके पर्सन की तरफ से। ये रहा मैसेज, ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 1 के लिए। पाल नंबर 2 के पर्सन क्यों मिलना चाहते हैं। एक, 2, 3, 4 और ये 5। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक लव मैसेज लेंगे आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से। ये रहा मैसेज। ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 2 के। पाल नंबर 1 जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है, देखते कार्ड्स क्या कहते हैं। टेम्परेंस। तो ये यूनिवर्स की तरफ से आप दोनों के प्यार को एक ब्लेसिंग मिल रही है। जैसे आपके दिल में उनके लिए ढेर सारे इमोशंस हैं, वैसे ही आपके पर्सन भी आपके लिए वैसे ही सेम प्यार भरे इमोशंस काफ़ी ज़्यादा फील कर रहे हैं। और ये सब हो रहा है बिकॉज ऑफ एंजल। तो एंजल की वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा एहसास हो रहा है अपने दिल के इमोशंस का, जो उनके दिल में आपके लिए है। तो शायद वही सब बातें हैं जो उन्हें आपसे मिलने के लिए इस सोच तक ला रही है कि उन्हें किसी भी हाथ में आपसे मिलना ही है। जैसे यहाँ पे आप देख पाएंगे कि पीछे की तरफ रेनबो है, वैसे ही आपके बारे में जब आपके पर्सन सोचते हैं तो यूनिवर्स की तरफ से शायद उन्हें कोई साइन मिलता है जिसकी वजह से उन्हें अपनी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा कलरफुल लगती है। नेक्स्ट है द डेविल। यहाँ पे दोनों जो पर्सन हैं वो एक चेन से बंधे हुए हैं। तो आपके पर्सन को भी पता है कि आपके दिल में उनके लिए प्यार भी है, लेकिन साथ ही साथ आप भी उनके लिए पैशनेटली फील करते हैं जिस तरह से वो भी फील करते हैं। और शायद इस वक्त आपके पर्सन उस पैशन को काफ़ी ज़्यादा फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो पैशन उन्हें आपसे मिलने के लिए बार बार वही ख्याल उनके माइंड में आ रहा है कि he or she want to meet you because they are having lots of passion। तो डेविल मतलब कई बार ऐसे होता है कि जैसे हम सब के अंदर अच्छा और बुरा दोनों भी होता है, लेकिन कई बार हम खुद के ही इमोशन से कुछ इस तरह से जुड़े हुए होते हैं कि अपने ही इमोशंस को कंट्रोल कर पाना हमें इजी नहीं होता। वैसे ही हमें लगता है कि हमें
हमारे इमोशंस कई बार कंट्रोल करने लग जाते हैं। यानी कि जैसे अगर किसी को खाना खाना है तो पेट ये सजेस्ट करता है कि भूख लगी है, तो हाथ से हम खाना खाते हैं, मुंह तक ले जाते हैं और फिर वो खाना पेट तक पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पे वैसा हो रहा है कि ये जो डबल है, यानी कि वो थोड़ी सी जो एनर्जी होती है कि माइंड पे वो बातें कंट्रोल करती है, वैसे ही आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे उनकी पैशन उनके कंट्रोल से बाहर हो रही है, जिसकी वजह से वो आपसे मिलना चाहते हैं। नेक्स्ट है द सन। तो चाइल्ड लाइक एनर्जी में है, ये टैरो का सबसे बेस्ट कार्ड माना जाता है। तो आप दोनों की लाइफ में अगर अब तक थोड़ी सी रिश्ते को लेके कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन चल रही थी, तो चांसेस है कि आप दोनों, जैसे यहाँ पे ब्राइटनेस की एनर्जी में अंधेरा गुम हो जाता है, वैसे ही आपके प्रॉब्लम्स कहीं गायब हो जाएंगे और जिसकी वजह से आपको आगे की तरफ बढ़ने का एक क्लियर रास्ता दिखाई देगा। तो शायद आपके पर्सन को ऐसा कोई रास्ता मिल गया है जिसकी वजह से वो आप तक पहुंचना चाहते हैं। स्ट्रेंथ में भी आप दोनों में से किसी का साइन लियो हो सकता है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी हिम्मत है। यानी कि आप मेल फीमेल जो भी पर्सन है, आपके पर्सन को आपसे बहुत हिम्मत मिलती है। भले ही आपके प्रेजेंस हो, आपकी बातें हो, आपका ऑरा हो, एक अलग ही एनर्जी में वो पर्सन पहुंच जाता है, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि कितनी भी मुश्किल उनके सामने क्यों ना हो। यानी कि जैसे यहाँ पे हम देखें कि एक शेर है, लेकिन ये लेडी उसको आसानी से कंट्रोल कर रही है, जैसे कि ये उसका पेट है। वैसे ही आपके पर्सन को लगता है कि कोई भी सिचुएशन मेरे सामने आए, बस मेरा पर्सन मेरे साथ है, यही मेरे लिए काफ़ी है। तुम हो तो मैं सब कर लूँगा या सब हैंडल कर लूँगी। तो ये स्ट्रेंथ उन्हें आपसे मिलती है और शायद इस स्ट्रेंथ को वो थोड़ा सा वापस रीगेन करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपसे मिलना चाहते हैं। द फूल, ये न्यू बिगिनिंग का कार्ड होता है। तो आपकी पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, केयर फ्री होके ज़िंदगी में आपके साथ एक नई जर्नी उन्हें आगे की तरफ ले जाने के बारे में कुछ सजेस्ट कर रही है। यानी कि उनके माइंड में काफ़ी सारे थॉट्स तो है ही, जिसकी वजह से वो इमेजिनेशन में भी आपके साथ शायद काफ़ी दूर तक का बहुत कुछ ज़िंदगी का सफ़र ऑलरेडी तय कर चुके हैं और शायद इसी वजह से वो राइट नाउ भी आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें वो सफ़र आपके बिना काफ़ी ज़्यादा अधूरा लग रहा है। यहाँ पे भी आप देख पाएंगे कि एक सन तो है ही, तो उसी ब्राइटनेस में अब उन्हें पता है कि उस रास्ते पे भले ही आगे रास्ता ठीक से क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी दिल की चाहत तो यही है कि वो रास्ता वो आपके साथ तय करें। 4 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यू नीड टू टेक रेस्ट, गिव योरसेल्फ द टाइम एंड स्पेस टू रिन्यू बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। तो ऐसे ही कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारा काम करने के बाद, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि फिज़िकल लेवल पे ही काम हो, कई बार माइंड भी बहुत ज़्यादा सोचता है, जिसकी वजह से सोच सोच के भी दिमाग थक जाता है और ऐसे वक्त में एक ब्रेक की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे ये कार्ड वही बता रहा है कि उन्हें थोड़े से रेस्ट की ज़रूरत है, उन्हें थोड़ा सा वक्त चाहिए और स्पेस चाहिए, जिसकी वजह से उनकी बॉडी भी रिन्यू हो पाए, माइंड भी और स्पिरिट भी। और यही कार्ड, यही मैसेज हमने इस कार्ड में देखा कि उन्हें अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, यानी कि उन्हें पता है कि आप ही हैं उनके स्ट्रेंथ। और शायद इस वक्त आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा थके हुए हैं लाइफ के सब सिचुएशंस को डील करते करते, और उन्हें एक रिलैक्सेशन का पल चाहिए, जिसकी वजह से वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। 4 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। इट कैन स्टैंड फॉर सक्सेस, गुड रिलेशनशिप एंड हैप्पी फैमिली लाइफ। इट इंडिकेट्स हैप्पी फ्यूचर। ये तो सन की कार्ड में हमने देखा ही कि ये कार्ड वही बताता है कि सक्सेस भी मिलने वाला है आपके रिश्ते को लेके, गुड रिलेशनशिप्स भी हैं, यानी कि आपके पर्सन के साथ तो आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ आपको एक हैप्पी फैमिली भी मिल सकती है और ये इंडिकेशन है हैप्पी फ्यूचर का। तो शायद आपके पर्सन को ये सब रियलाइज़ हो चुका है, जिसकी वजह से वो ये सब बातें आपसे डिस्कस करना चाहते होंगे। मे बी
किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। समटाइम्स लव कैन बी कॉम्प्लिकेटेड, बट इफ़ यू आर होल्डिंग योर हार्ट टू सेफ, इट इज़ टाइम टू जॉइन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि कई बार हमारा दिल जो होता है वो हमें कुछ सोचने पे मजबूर करता है, जिसकी वजह से हम कई बार दिल की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को भी फेस करते हैं। लेकिन अगर हर बार हम अपने दिल के जज्बात को हर्ट होने से बचाने के लिए दुनिया से खुद को डिस्कनेक्ट करेंगे तो वो भी लोनलीनेस फील करा देता है। और ऐसे ही शायद आपके पर्सन ने अब तक अपने हार्ट को काफ़ी ज़्यादा होल्ड करके रखा था, जिसकी वजह से उन्हें पता था कि वो आपके लिए बहुत सारा प्यार दिल में होल्ड करके रखते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने शायद अपने दिल की वजह से वो सभी बातें आपसे शेयर नहीं की थी, और इसीलिए शायद वो अब वो सब बातें आपके सामने रखना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे ये कपल है, दोनों एक दूसरे के सामने है, बिल्कुल सामने, वैसे ही शायद आपके पर्सन अपने दिल के जज्बात आपके सामने रखने के बारे में सोच रहे हैं। शायद 7 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर फाइट और एनी टफ बैटल। तो ये तो वही बताता है कि शायद उन्हें कोई ऐसी बैटल लड़नी है। ज़िंदगी का ही सफ़र अगर हम देखें तो हर एक लड़ाई हम छोटी मोटी से ही, वर्क फ्रंट पे हो, घर में भी होता है, पर्सनल लाइफ में भी, तो छोटी मोटी एक लड़ाई तो हमारी चलती ही रहती है। तो शायद आपके पर्सन ऐसी किसी बैटल के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। हो सकता है उन्हें पता है कि ज़िंदगी में आपके साथ आगे बढ़ना तो उन्हें काफ़ी सारी बातों को डील करना पड़ेगा, और उसके लिए वो खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। शायद इसी वजह से आपसे वो मिलना चाहते हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। लाइफ इज़ ईजी व्हेन वी वर्क टुगेदर, बट मे बी देयर इज़ समवन हु आरंट रियली लुकिंग आउट फॉर बेस्ट इंटरेस्ट। तो शायद उनके कांटेक्ट में ऐसा कोई पर्सन है जो उन्हें ये तो दिखा रहा है कि आई एम ऑन योर साइड, लेकिन इन रियल वो शायद कुछ अलग ही प्लानिंग कर रहा है। तो कई बार ज़िंदगी आसान हो जाती है जब हम साथ मिलके काम करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हमारा कोई छुपा हुआ ऐसा दुश्मन भी है जो हमारे साथ रह के भी कुछ हमारे अगेंस्ट ही कर रहा है। तो शायद आपके पर्सन ऐसे ही किसी इंसान के साथ डील कर रहे हैं, और ऐसे वक्त में अगर आपका साथ उन्हें मिल जाए तो सब बातें हैंडल करना शायद उन्हें काफ़ी इजी हो जाएगा। यानी कि वो जो लड़ाई वो लड़ना चाहते हैं आपके साथ ज़िंदगी के लिए, उस लड़ाई में अगर आप उनका साथ देंगी या देंगे तो उनके लिए आगे का सफ़र काफ़ी इजी रहेगा। ये न्यू बिगिनिंग वो करना चाहते हैं आपके साथ। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। गिफ्ट, यू आर द ग्रेटेस्ट गिफ्ट गॉड हैज़ गिवन टू मी। मतलब वो दिल से मानते हैं कि भगवान की तरफ से उन्हें मिला हुआ जो तोहफ़ा है वो है आप। तो इस हद तक अगर आपके पर्सन आपको दिल से प्यार करते हैं तो ये तो रहे सिंपल से मैसेज, लेकिन हो सकता है कि काफ़ी कुछ है उनके दिल में जो वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। शायद इसीलिए आपको मिलके ये सब क्लियर करना चाहते हैं। ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर। पाइल नंबर 2 जिन्होंने ऑप्शन चूज़ किया है, देखते कार्ड्स क्या कहते हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। बातें तो ढेर सारी करनी है आपसे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा उदास एनर्जी में है, जिसकी वजह से सोच सोच के ये परेशान हो रहे हैं। ज़िंदगी के जो सफ़र में आगे बढ़ना चाहते हैं, काफ़ी सारे इमोशंस हैं, वाटर रिप्रेजेंट करते हैं इमोशंस को। तो इमोशनली कहीं पे ये पर्सन थोड़े से ड्रेन हो रहे हैं, यानी कि अपने ही ख्यालों में सोच सोच के थोड़ी सी एनर्जी उनकी लो हो रही है। शायद इसीलिए कुछ बातें वो फेस टू फेस आपसे क्लियर करना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें एक हौसला मिले, एक हिम्मत मिले। द वर्ल्ड, आप मेल फीमेल जो भी पर्सन हैं, आपके पर्सन आपके लिए पैशनेटली भी काफ़ी ज़्यादा फील कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नेकेड लेडी है
और ये इंडिकेट करता है कि उनकी जो दुनिया है वो इस थॉट को लेके काफ़ी ज़्यादा गोल गोल घूम रही है। यानी कि सेक्सुअली भी आपके पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट फील कर रहे हैं। हो सकता है इसी वजह से भी वो आपसे मिलना चाहते हैं। द लवर्स, नो डाउट, मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं है, आप खुद देख सकते हैं दोनों कार्ड्स क्या कहते हैं। यहाँ पे भी आपकी पर्सन इस लवर्स की एनर्जी में है, जहाँ पे दोनों पर्सन ऑलमोस्ट नेकेड ही है। आपके पर्सन इस प्यार को लेके एक ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, यानी कि नो हाइड एंड सीक। कुछ बातें हैं जो बहुत साफ साफ वो आपसे करना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि ये जो प्यार है आप दोनों का, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से उन्हें मिला हुआ तोहफा है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पेड़ को फायर ने कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे एक जो है वो सांप है। तो वैसे ही आपके पर्सन के दिल में आपके लिए ऐसी एक फ्लेम इस वक्त है जिसकी वजह से वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा तड़प रहे हैं। और जैसे यहाँ पे ये एक सांप है तो उन्हें उस खतरे का भी कोई डर नहीं है। यानी कि कुछ बातें होती हैं जिनके बारे में कभी कभी हम काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन आपके पर्सन ऐसी लवर्स की एनर्जी में ज़्यादा कुछ सोचना नहीं चाहते। मे बी इसलिए वो सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं इन दिस वे। द डेथ, ये एंडिंग का भी कार्ड होता है और न्यू बिगिनिंग का भी कार्ड होता है। तो कुछ बातें हैं जो शायद उन्हें काफ़ी ज़्यादा डरा रही थी, उन बातों को ख़त्म करके वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इस घोड़े ने उस पर्सन के ऊपर कदम रखा है और वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसे ही अपने डर के ऊपर काबू करके वो कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं। मे बी उसके बारे में भी कुछ आपसे कहना चाहते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में कुछ बैलेंस करना चाहते हैं। जगलिंग हो रहा है, थोड़ी सी तकलीफ हो रही है उनको बैलेंस करने में। हो सकता है उससे रिलेटेड भी कुछ बातें वो आपसे करना चाहते हैं। यानी कि बैलेंसिंग, यानी कि यहाँ पे भी हम अगर इस कार्ड में देखें लवर्स की, तो यहाँ पे भी 2 पर्सन हैं। तो उन्हें ये प्यार में भी हो सकता है एनर्जी बैलेंस करने की ज़रूरत है। यानी कि वो जितना आपके लिए फील करते हैं उतना ही आपकी तरफ से वो प्यार पाना चाहते हैं। मे बी उसके लिए भी वो आपसे मिलना चाहते हैं। 10 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। Are you carrying a heavy burden or do you trying to fix someone else's problem? It's time to drop the burden. तो ये पर्सन में भी शायद काफ़ी सारा बर्डन लेके आगे चल रहे हैं। तो हो सकता है ये खुद का उनका बर्डन है जो वो पैशन आपके लिए फील कर रहे हैं और अगर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं तो उनके दिल के ऊपर ये बर्डन बढ़ रहा है। या फिर हो सकता है कि किसी और की प्रॉब्लम सॉल्व करने में ये अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, इसलिए ये मैसेज आया इट्स टाइम टू ड्रॉप द बर्डन। तो उन्हें वो बर्डन ड्रॉप करने की ज़रूरत है। यानी कि अगर वो पैशनेटली काफ़ी ज़्यादा फील करते हैं आपके लिए और बर्डन भी फील कर रहे हैं तो उन्हें वो बर्डन ड्रॉप करने की ज़रूरत है। इसीलिए वो आपसे फेस टू फेस मिलके ये सब बातें डिस्कस करना चाहते हैं कि वो एग्जैक्टली आपके बारे में पैशनेटली सोचते हैं, मतलब क्या। 10 ऑफ वैंड्स ये कंप्लीशन का भी कार्ड होता है। तो अगर उनका बर्डन उन्हें बहुत ज़्यादा हेवी लग रहा है तो ये ऑलमोस्ट वक्त है कि इस बर्डन को साइड में रख के वो आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, क्योंकि 10 मतलब कंप्लीशन का कार्ड होता है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। लुक अराउंड, देयर मे बी अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, एनीथिंग इज पॉसिबल इन अ ब्रांड न्यू डे। तो शायद आप दोनों के रिश्ते को लेके इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि जैसे आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है, लेकिन कुछ बातों के ऊपर उन्होंने
ऐसे फर्मली कदम रखा है जिसकी वजह से उन्हें न्यू बिगिनिंग का एक रास्ता दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पे एंड ऑफ द टनल की बात हो रही है कि हमें सिर्फ रोशनी दिखाई देती है और अंधेरे में उसी रोशनी की तरफ हम आगे बढ़ते जाते हैं। एनीथिंग इज़ पॉसिबल इन ब्रांड न्यू डे। तो उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि नए दिन की शुरुआत में कुछ भी हो सकता है। इट्स न्यू डे, नया दिन है, नई सोच है। उस नई सोच के साथ वो काफ़ी कुछ दिल ही दिल में तो सोच ही रहे हैं और उसी सोच की वजह से उन्हें सब कुछ पॉसिबल लग रहा है, जो शायद अब तक उन्हें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल लग रहा था। यानी कि उन्हें आपकी तरफ बढ़ने का रास्ता तो दिख रहा है, क्योंकि ये टनल को इंडिकेट कर रहा है और शायद वो रोशनी है जिसकी वजह से उन्हें ये लग रहा है कि वो न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं। स्टार, ये भी विश कार्ड ही है। अ गाइडिंग लाइट इन द डार्क which will help to lead you to a place of balance। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि ये पर्सन बैलेंस तो चाहते ही है और साथ ही साथ टनल को भी देख के हमने देखा कि उन्हें आपकी तरफ पहुँचने का एक अंधेरे में से रास्ता मिल गया है और उसी वजह से उन्हें लगता है कि शायद अब उनकी ज़िंदगी बैलेंस हो जाएगी। यानी कि उन्हें लगता था कि शायद वो अकेली है, जो एक तरफा प्यार हो रहा है, तो अब उन्हें लग रहा है कि नहीं, ये प्यार में बैलेंस हो रहा है या फिर वो बैलेंस चाहते हैं। कुछ बातें हो सकता है वो क्लियरली आपसे भी डिस्कस करें, जिसकी वजह से उन्हें वो बैलेंस की एनर्जी भी पूरी लगे। द मैजिशियन, कीप इन माइंड अबाउट पर्सनल पावर एंड इंडिविजुअल एबिलिटी, ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ। तो उन्हें पता है कि उनकी एबिलिटी, यानी कि वो क्या क्या कर सकते हैं ज़िंदगी में। जब प्यार की बात होती है तो ये सिर्फ कहने के लिए नहीं होता कि प्यार किया तो डरना क्या। कई सारी बातें होती हैं जो काफ़ी ज़्यादा डरा देती है और कई सारे सिचुएशंस भी होती है जिनको सामना करने के लिए एक खुद की पर्सनल पावर की भी ज़रूरत होती है और आपके पर्सन को उस पावर का भी एहसास हो चुका है और साथ ही साथ उन्हें पता है कि इस प्यार के लिए वो क्या क्या कर सकते हैं और उन्हें इसलिए खुद पे भी यकीन है। तो शायद अब तक ये यकीन उनका इतना फर्म नहीं था, लेकिन अब उन्हें क्लैरिटी मिल गई है अपनी स्ट्रेंथ के बारे में, जिस वजह से वो आपसे भी शायद वो क्लैरिटी क्लियर करना चाहते हैं। द लवर्स, कार्ड्स आपने ही देखे, यहाँ पे भी वही आ रहा है। लुक इनटू योर हार्ट एंड आस्क योरसेल्फ अबाउट द मैजिकल फीलिंग। तो वो अपने दिल के अंदर ऑलरेडी झांक चुके हैं, काफ़ी कुछ बातें अपने आप से डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी वजह से उन्हें आपसे जुड़ी मैजिकल फीलिंग्स का एहसास हो रहा है और यही फीलिंग है जिसकी वजह से वो आपसे मिलना चाहते हैं। अंडरस्टैंडिंग, देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। आवर ट्रू लव इज़ बॉर्न फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग। मतलब उन्हें लगता है कि आपका जो प्यार है वो एक अंडरस्टैंडिंग की वजह से ही रियलिटी में आया है। यानी कि उन्हें लगता है कि आप ही है जो उन्हें बहुत अच्छी तरह से समझती है या समझते हैं और यही एक दूसरे को समझ के लेने की जो एनर्जी है, यही शायद आप दोनों के प्यार का बेस है। ये था रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।